धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज नई आबकारी नीति पर आ सकता है प्रस्ताव। विधानसभा सत्र की तारीख पर भी फैसला संभव। मुंबई दौरे पर आज जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुंबई में कौथिक 2024 का करेंगे उद्घाटन। 28 जनवरी तक चलेगा मेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 फरवरी को जाएंगे अयोध्या। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे रामलीला के दर्शन। राज्य के लिए मांगेंगे आशीर्वाद। देहरादून में कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बनाया गया कमेटी का चेयरमैन। स्टेट इलेक्शन कमेटी में कुल 28 मेंबर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बता दें, नई आबकारी नीति पर आज प्रस्ताव आ सकता है। विधानसभा सत्र की तारीख पर भी आज इस कैबिनेट बैठक में फैसला संभव है। इसी के साथ बताते चले, वित्त, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित कई विभागों के संबंध में कैबिनेट बैठक में आज चर्चा हो सकती है। इसी से संबंधित कई निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई प्रस्तावों पर आज इस कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। कई बड़े फैसले, कई बड़े निर्णय आज की इस बैठक में किए जा सकते हैं धामी कैबिनेट में। और इस सबसे महत्वपूर्ण नई आबकारी नीति पर आज प्रस्ताव आ सकता है और इस प्रस्ताव पर मुहर आज की कैबिनेट बैठक में लगाई जा सकती है। बता दें, विधानसभा सत्र की तारीख पर भी आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है, क्योंकि बजट सत्र भी अब नजदीक है और बजट सत्र को लेकर भी आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ आपको बताते चले, वित्त, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित कई विभागों के संबंध में आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। अब इसी क्रम में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंडिया गठबंधन से जुड़े विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में समाजवादी पार्टी, सीपीएम, भाकपा माले, उत्तराखंड महिला मंच, समाजवादी पार्टी समेत कई सामाजिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे। देश के सामने एक बड़ा संकट हो गया है। जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और जो सामाजिक गैर बराबरी है उसको अनदेखा किया जा रहा है और देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सारी समस्याओं पर लीपापोती की जा रही है। इसको लेकर गहरी चिंता है। जो इंडिया पार्टी के 28 पार्टियां हैं, वो सब एकजुट होकर इससे कैसे संघर्ष करें, इसको लेकर चिंतित है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। और आज उत्तराखंड की भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, हम साथ बैठ रहे हैं और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी एक वायबल, प्रभावशाली विकल्प खड़ा करने का प्रयास हम यहाँ करें। उनके सुझाव हमको लेने हैं और जो वो सुझाव देंगे जो बेहतर हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपस में मिलके किस तरीके से हमने कॉमन एक रास्ते पे चलना है और ऐसी ताकतों को जो धर्म, जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं, देश को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं, उनसे हम किस तरीके से लड़ेंगे, उस पर उनसे चर्चा करी जाएगी। इंडिया गठबंधन ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि 2024 में हमें मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आज हम उत्तराखंड के इंडिया गठबंधन के घटक दल यहाँ बैठक कर रहे हैं और मुख्य लक्ष्य हमारा होगा इस तरीके से हम उत्तराखंड में भी 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे करके इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल यहाँ लड़े उनको हम जिताएं। और इसी उसमें आज हमारी बैठक हो रही है।
राहुल गांधी को नगाव जिले में स्थित श्री शंकर देव मठ मंदिर जाने के दौरान स्थानीय प्रशासन ने 17 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, जिसके विरोध में बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस कितने भी प्रदर्शन कर ले, इससे किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस केवल मानसिकता की शिकार है और पूरी तरह से कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है। कांग्रेस कितनी भी उग्र हो जाए, उससे किसी को भी कोई विशेष फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और किसी को क्या, मेन फर्क पड़ना जनता को चाहिए, जो जनता को फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि ये किससे उग्र हो रहे हैं, किससे उग्र नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी मानसिकता में ही घूमे फिरे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आने वाला है, वो निकट ही है, वो नजदीक की एक कहानी भी सुनाई जाएगी और डायनासोर की प्रजाति की तरह से कांग्रेस भी विलुप्त होती नजर आएगी। और जहां तक असम में मंदिर की बात है, तो ये देखिए, ऐसा अपना मंदिर का प्रकरण है, मंदिर जाने, मंदिर के लोग जाने कि क्या कारण था, किस वजह से इनको पूजा स्थल में नहीं जाने दिया गया या जाने दिया गया। इस प्रकार का जो भी प्रकरण है, ये मंदिर के लोग ही देखेंगे। नगर पंचायत थराली के वार्ड 2 देवराड़ा के निवासियों ने तहसीलदार थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए नगर पंचायत से देवराड़ा वार्ड को अलग करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा नगर पंचायत के गठन के समय जबरन देवराड़ा वार्ड को बिना ग्रामीणों से रायशुमारी के नगर पंचायत में देवराड़ा को शामिल किया गया, जबकि देवराड़ा की दूरी नगर पंचायत से लगभग 16 किलोमीटर है और अधिकांश ग्रामीणों की आजीविका कृषि पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीणों ने कहा कि नगर पंचायत में शामिल होने के बाद देवराड़ा के ग्रामीणों का रोजगार गारंटी का काम तक खत्म हो गया है। हमारा आज का मेन मुद्दा है कि नगर पंचायत में पिछले 5 सालों से जो व्यय है 85 से 90 लाख है, जबकि हमारी ग्राम पंचायत देवराड़ा में एक वित्तीय वर्ष में 60 से 65 लाख रुपए खर्चा होते थे। तो इससे हमारी जो महिलाएं थी, कोई गरीब लोग थे, उनकी आजीविका बंद हुई है, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा जो काम किया जाता है वो बाहरी लेबरों से किया जाता है, तो उससे महिला को नुकसान हुआ। और हमारा एक ज्ञापन सरकार और प्रशासन को ये है कि आने वाले जो भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा और नगरीय क्षेत्र चुनाव होंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हमारा गांव वार्ड नंबर 2 से ग्राम सभा में आना चाहिए। हमारी महिलाओं की यही मांग है। हमारा रोजगार छीन गया है। हमारी समस्त 80% महिला हमारे गांव में गरीब परिवार से है, जिनका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम अपनी आजीविका चलाते थे गारंटी रोजगार से, वो आज हमसे छीन गया है। हम महिलाएं बहुत परेशान है। विनम्र निवेदन करूंगा इस विषय में कि वो हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करके ग्रामवासियों का मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि आने वाले लोकसभा व विधानसभा व जो नगर पंचायत का जो चुनाव होगा, उसमें उन्हें भरपूर सहयोग देने की ग्रामवासी कल्पना करेंगे। ग्रामीणों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, तो उक्त ज्ञापन को नियमानुसार संबंधित माननीय कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा और जो भी इसमें संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी होगी, शहरी विकास विभाग द्वारा, उन्हीं के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी से वार्ता की जाएगी, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बागेश्वर के गरुड़ तहसील से गरुड़ सिविल सोसाइटी के बैनर तले चलाए जा रहे बंदर भगाओ खेती बचाओ आंदोलन का विस्तार फरवरी महीने से होने वाला है। गरुड़ सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बागेश्वर पहुंचकर प्रेस वार्ता की और क्षेत्र के ग्रामीणों से 10 फरवरी को बैजनाथ चलो की अपील की है। गरुड़ सिविल सोसाइटी का कहना है कि बंदरों से पहाड़ की खेतीबाड़ी उजाड़ दी है। ग्रामीण खाद्यान्न संकट की मार झेल रहे हैं। बंदरों के आतंक से कत्यूर घाटी के ग्रामीण ज्यादा पीड़ित हैं। पहाड़ गांव-गांव और नगर बहुत परेशान हैं। न केवल बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और स्कूल जाने वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं। तो इसके आतंक को देखते हुए 15 जनवरी 1924 से यह अभियान शुरू किया है, बंदर भगाओ खेती बचाओ। आज यह अभियान यहाँ बागेश्वर के पूरे जिले में फैल चुका है। कत्यूर घाटी में 10 फरवरी 2024 को बैजनाथ में भगुनखोला मैदान पर एक बहुत विशाल जनसमूह एकत्रित होगा। लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं और ये वन विभाग है, प्रशासन है, जागे और ये बंदरों के आतंक से लोगों को निजात दिलाए। इस संबंध में यह अभियान हमारा
चमोली में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता यानी कि स्वीप कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर तक मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मतदान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जिले भर में संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन ने विधानसभा निर्वाचन में कम मतदान वाले बूथों पर विशेष फोकस किया है ताकि आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले भर में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्तर पर स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषकर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे दूर से दूरस्थ जो गांव हैं, जो गांववासी हैं, उन तक मतदाता जागरूकता का जो मैसेज है वो पहुंचे और आगामी चुनाव में पिछले साल से भी ज्यादा हमारी वोटिंग परसेंटेज। राहुल गांधी को असम में श्री शंकर देव मंदिर में जाने से रोकने पर कांग्रेस आक्रोशित है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला जलाया। कांग्रेसियों का कहना था कि भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इससे जनता के सामने भाजपा की कुत्सित मानसिकता भी उजागर हो रही है। राहुल जी के जो मंदिर पे आने से रोका गया है, कल इतने पावन दिवस पे जो रोका गया है उसकी कितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और किसी भी भले मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कहीं कोई धार्मिक स्थल पे किसी को रोका जाता है तो बहुत गलत है। और राम हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। और सनातन धर्म के किसी भी सनातनी को या हिंदू को मंदिर में जाने से रोकना बहुत ही गलत है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है और ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रवैया जो इस देश में चल रहा है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने प्रेस वार्ता कर राज्य में मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल वोटरों की संख्या 82,43,423 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 42,70,597 है। वहीं महिला मतदाता की संख्या 39,72,540 है। सबसे अधिक मतदाता 30 से 49 आयु वर्ग में है। दिव्यांग वोटरों की संख्या 59,974 है। वी षणमुगम ने बताया कि 100 वर्ष और इससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,411 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं वे अभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। दिया है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 18 to 19 ईयर्स है। इसको हम लोग 1,29,062 है। सो हमारा एसएसआर के दौरान टोटल एडिशन हुई थी 2,57,933। टोटल डिलीशन है 1,58,011। इनमें से डिलीशन का कारण बताया है 13,100 डेथ के कारण से डिलीट किया गया है। शिफ्टेड के कारण 1,18,073। रिपीटर और मल्टीपल एंट्रीज के कारण 26,838। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। देहरादून नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को कल मना रहा था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह का असर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में भी देखने को मिला। राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भगवान राम को समर्पित करते हुए 10,000 दीपक जलाए और हनुमान जी को 56 भोग भी लगाया। दियों की रोशनी में अवधूत मंडल का ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जगमगा उठा। भावना पांडे ने बताया कि भगवान राम सबके हैं
और वे बहुत जल्द अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। सैकड़ों सालों बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद जहां देश भर में भजन कीर्तन, शोभा यात्रा, पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम किए गए, वहीं गदरपुर के अनहद इंडस्ट्रीज में 2100 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। साथ ही जय सिया राम के नारों के साथ प्रभु श्री राम का गुणगान किया गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए अनहद इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर लवली हुडिया ने कहा कि प्रभु श्री राम सैकड़ों वर्ष बाद अपने धाम पधारे हैं, जिसका हम सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। खुशी हुई आज जो हमने ये कार्यक्रम छोटा सा मनाया, और मैं चाहूंगी अगले हर साल जब ये दिन आए तो हम इसी तरह दिवाली की तरह मनाएं इसे। ये भी प्रभु राम की कृपा है जो हम ये छोटे छोटे काम करके, धार्मिक काम करके आप सबके साथ जुड़े रहते हैं, समाज के साथ जुड़े रहते हैं। चंपावत एसपी अजय गणपति ने कहा कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 3 हफ्ते में ही पुलिस ने 13 किलो चरस बरामद कर नशा तस्करों को जेल भेजा। साथ ही 2 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने कहा कि जिले में नशे पर लगाम लगाने पर फोकस है ताकि युवा पीढ़ी को नशे के जहर से बचाया जा सके। इसके लिए पुलिस और एसओजी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी थाना चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। अभियान भी चल रहा है। हम लोगों ने लगभग 15 दिनों का अभियान शुरू किया था जो 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें स्मैक हो गया या चरस होगी, इसकी रिकवरी करके एनडीपीएस के मैक्सिमम केसेस पंजीकृत करके अभियुक्तों को जेल भेजने का और निरोधात्मक कार्रवाई करने का हमारा अभियान था, जिसमें पिछले दिनों चरस की रिकवरी में लगभग पिछले 3 हफ्तों से हमने 13 किलो चरस बरामद किए और स्मैक में भी बनबसा थाने में 2 केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। हम लोग जरूर इस पे कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि चंपावत पुलिस पहले नंबर पे चले जाए, तो इसको ही हम लोग आगे। पुलिस मुख्यालय देहरादून की ओर से गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने की घोषणा भी की गई है। वहीं इस संबंध में सूची भी जारी की गई है, जिसके तहत राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक 3 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाएगा। उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 4, जबकि सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 19 पुलिस कर्मचारियों को दिया जाएगा। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर कोतवाली परिसर से की, जिसमें यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जनता को जागरूक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी लोग सड़क के नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आयोजन 15 फरवरी तक चलाया जाएगा और जगह जगह चेकिंग अभियान जारी रहेंगे। पुलिस की एक सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली है, तो इसके लिए हम लोग आम जनता को अवेयर करना चाह रहे हैं कि आम जनता रूल्स को फॉलो करें, अपनी और बाकी जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और हर जगह जो है हमें चाहते हैं कि लोग रोड सेफ्टी को सीरियसली लें, रोड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें और अपने आप को बाकी नागरिकों को सुरक्षित रखें। इसी उद्देश्य से आज ये सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया, तो वहीं डोईवाला चौक पर भी परवादूत जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में भाजपा का पुतला दहन किया गया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने के खिलाफ कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार की निंदा करती है।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई और ये यात्रा मोहब्बत का पैगाम देते हुए पूर्वोत्तर से आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का समापन 2 महीने बाद मुंबई में होना है, मगर जब ये यात्रा असम पहुंची तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एवं उनके गुंडों द्वारा रास्ते पर इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, बदतमीजियां की गई। मगर ये हद तो तब पार हो गई जब राहुल जी मंदिर जाने के लिए निकले। कल 22 तारीख को राहुल जी मंदिर के लिए निकले और मंदिर से राहुल जी को न्योता था, मंदिर की ओर राहुल जी निकले तो उनको रोक दिया गया, प्रशासन ने उनको रोक दिया। जब राहुल जी ने प्रशासन से पूछा कि मुझे यहाँ क्यों रोका है, तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। ये इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है? एक व्यक्ति मंदिर तक नहीं जा सकता है, उनको क्यों रोका जा रहा है? उनकी यात्रा से ये सरकार क्यों डरी हुई है? टनकपुर कोतवाली पुलिस कार्यालय के ठीक सामने खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों के देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आग में ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। वहीं आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में स्थित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया। इसके बाद उन्होंने आवास परिसर में स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राम मंदिर के रूप में सनातन संस्कृति के वैभव की पुनर्स्थापना का साक्षी बनना हम सभी के लिए परम सौभाग्य का क्षण है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और अनेक राम भक्तों के बलिदानों के बाद इस भव्य और दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर प्रफुल्लित हूं। राम जन जन के हैं, राम हर कण में है। इस पावन अवसर पर संपूर्ण जगत में एक अलग ही तरंग और उमंग है। अयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी राम भक्त श्री राम की भक्ति में लीन है और जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना और हवन किया। इसके साथ ही सीएम धामी समेत तमाम लोगों ने टपकेश्वर मंदिर से वर्चुअल माध्यम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखा। बता दें कि उत्तराखंड के सभी मंदिरों में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री अलग अलग मंदिरों में वर्चुअल माध्यम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़े रहे। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।